तो इस पी बाई क्यू की सीरीज का एक और क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 इफ x इज इक्वल टू a e टू द पावर थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a e टू द पावर थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा। मतलब हमें जो कारनामा करना है वो काफी अच्छा है, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये शायद 2 बार पूछा जा चुका है, एग्जैक्ट तो याद नहीं, बुक में मैंने देखा था 2012 और 2014 शायद 2 बार ये पूछा जा चुका है बोर्ड में। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है जब थीटा क्या है पाई बाई 4 के बराबर होगा और x की वैल्यू है ये और y की वैल्यू है ये। ठीक, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं x की वैल्यू को लिख लेता हूं, तो ये मैंने इसको कर लिया क्लोन। चलो, तो मेरा x बराबर तो मुझे मिल गया, x की वैल्यू क्या है a e की पावर थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर है। मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा थीटा के रेस्पेक्ट, तो मैंने यहां पर लाइन मेंशन कर दी ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करने पर मिलेगा कितना, dx अपॉन डी थीटा बराबर, देखो इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल में क्या करेंगे, मैं इसे तो मान लूंगा पहला फंक्शन और जो बाकी का बचा हुआ है उसे मैं मान लूंगा दूसरा फंक्शन। क्लियर है। तो देखो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले वाले फंक्शन को तो ऐसे ही रहने दो, तो a e की पावर थीटा, दूसरे वाले फंक्शन का कर दो डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखो जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस थीटा का होगा माइनस का साइन थीटा, माइनस पहले से ही लगा हुआ है तो प्लस का साइन थीटा। देखो हुआ क्या, ए ई की पावर थीटा को मैंने फर्स्ट फंक्शन माना तो पहला ऐसे ही रहा, सेकंड का डिफरेंशिएशन तो साइन का हो गया कॉस और कॉस का हुआ माइनस का साइन, तो इसलिए ये प्लस लिखा हुआ है। ठीक, अब आगे क्या होगा, अब सेकंड वाला फंक्शन तो ऐसे ही रहेगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेकंड वाला फंक्शन तो ऐसे ही रहा। फर्स्ट का होगा डिफरेंशिएशन और फर्स्ट फंक्शन क्या है ए ई की पावर थीटा, तो देखो a का तो a ही रहेगा डिफरेंशिएशन क्योंकि कांस्टेंट है और e की पावर थीटा का e की पावर थीटा, क्योंकि आप सबको पता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, तो e की पावर थीटा का e की पावर थीटा ही होगा क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट हो रहा है। अब इन दोनों को अगर आप देखो तो a e की पावर थीटा तो कॉमन आ जा रहा है, तो मैंने a e की पावर थीटा लिया कॉमन, यहां से कॉमन लेने पर क्या मिला कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहां से कॉमन लेने पर क्या मिला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए की पावर थीटा कॉमन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मिल गया, तो प्लस का साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब यहां पर हमारा जो कॉस थीटा प्लस का भी है और माइनस का भी, तो दोनों कट गए, तो क्या मिला 2 साइन थीटा। तो देखो मैं इसका रिजल्ट यही लिख दे रहा हूं 2 a e की पावर थीटा और साइन थीटा। ठीक, इसे एज इक्वेशन नंबर 1 बना के मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, a e की पावर थीटा यहां से मिला और इन दोनों को जोड़ने पर मिल गया 2 साइन थीटा। अब अगले स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं, मैं y का डिफरेंशिएशन करूंगा। क्लियर है, तो चलो पहले मैं y को कॉपी कर लेता हूं यहां से, तो ये रहा इसका क्लोन। आ जाओ y भाई साहब, आपका कलर बदलने का ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है। चलो, तो ये मैंने ले लिया यहां पर y को। ठीक, तो y तो यहां पर लिखा हुआ है, अब मुझे क्या करना है y का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट, तो आप ये वाली लाइन यहां पर चिपका देना ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, मैं लिख नहीं रहा। तो क्या मिलेगा dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू y का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट। देखो यहां पर भी वही होने वाला है, प्रोडक्ट रूल लगेगा सेम जैसे कि पिछले वाले कंडीशन में लगा है, तो a e की पावर थीटा को मैंने ऐसे ही रहने दिया और इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो साइन थीटा का होगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का होगा माइनस का साइन थीटा। ठीक, तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, तो फर्स्ट ऐसे ही रहा और सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो साइन का कॉस और कॉस का माइनस का साइन। अब आगे क्या होगा प्लस, अब सेकंड ऐसे ही रहेगा यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सेकंड ऐसे ही रहा। अब फर्स्ट का होगा डिफरेंशिएशन, तो a ऐसे ही रहेगा
और e की पावर थीटा का डिफरेंशिएशन e की पावर थीटा। क्यों, ये मैं तुम्हें जस्ट अभी समझा चुका हूं। तो यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लग गया। अब आगे मैं क्या करने वाला हूं, a e की पावर थीटा कॉमन लेने वाला हूं, इस वाली टर्म में से भी और इस वाली टर्म में से भी। तो a e की पावर थीटा आ गया कॉमन। देखो क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा cos माइनस साइन, तो cos थीटा माइनस का साइन थीटा। यहां से मिलेगा साइन प्लस कॉस, तो प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक, अब अगर आप यहां पर देखोगे तो कुछ चीजों को मैं क्या करने वाला हूं, सिंप्लीफाई। तो उसके लिए जो हमारा माइनस का साइन है उससे प्लस का साइन कट गया। ठीक, अब बचा कितना, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। कितना आ गया, 2 कॉस थीटा, और बीच में a e की पावर थीटा भी मैंने लिख दिया। ठीक, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। बात क्लियर। मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा थीटा के रेस्पेक्ट तो इक्वेशन 1 मिला, जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा थीटा के रेस्पेक्ट तो इक्वेशन नंबर 2 मिला। मुझे वैल्यू किस चीज की निकालनी थी, आप लोगों को याद है? बिल्कुल, मुझे वैल्यू निकालनी थी किसकी, dy ओवर dx की। तो देखो dy ओवर dx बराबर पता है क्या होगा, dy ओवर dx मुझे तब मिलेगा जब आप dy अपॉन डी थीटा में डिवाइड दोगे ना dx अपॉन डी थीटा का, तो डी थीटा से डी थीटा कटेगा और बचेगा क्या, dy अपॉन dx। क्लियर हुआ? तो इस हिसाब से पहले तो dy ओवर डी थीटा की वैल्यू लिखो, तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू है ये 2a e की पावर थीटा और cos थीटा अपॉन डिवाइड में क्या आ रहा है, dx ओवर डी थीटा की वैल्यू। ठीक, तो मैं नीचे dx ओवर डी थीटा की वैल्यू लिखता हूं जो है 2a e की पावर थीटा, 2a e की पावर थीटा और साथ में साइन थीटा। सही है। अब देखो 2 से 2 कटेगा, a से a कटेगा, e की पावर थीटा से a की पावर थीटा कटेगा, बचेगा क्या, cos अपॉन साइन जो कि है cot थीटा। बात क्लियर है? अब क्वेश्चन के शुरुआत में ही एक चीज मेंशन कर दी थी हमसे कि dy ओवर dx की वैल्यू तो निकालो, लेकिन वो हमें निकालनी है पाई बाई 4 पर। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, cot पाई बाई 4। और cot पाई बाई 4 की वैल्यू सबको पता है ये होती है 1। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 1। समझ में नहीं आया हो रिपीट करके देख लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ, एक बार स्क्रीनशॉट तो लेना बनता ही है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।